नमस्कार। मैं विजय कुमार अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए दोस्तों बता दूं कि आज हमारी टीम देवरिया जनपद की नगर पंचायत बरियारपुर में उपस्थित हैं। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे बगल में जिन सज्जन को देख रहे हैं यह अपने परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस ग्राम सभा बरियारपुर में 3 बार ग्राम प्रधान रह करके और विकास की बहुत सी काम किए हैं जिसमें गिनती नहीं करवाया जा सकता। मैं स्पष्ट रूप से, चूंकि मैं इस ग्राम सभा से विशेष लगाव है हमारा, मैं जानता हूं, देखा भी हूं। और दूसरी बात अपने दर्शकों को बता दूं कि इनको एक बार इस क्षेत्र की जनता ने नगर पंचायत बरियारपुर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया था और विशेष बातें इनके माध्यम से आप दर्शकों तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। बने रहिए हमारे खबर के साथ। सर, हम लोगों के चैनल में आपका स्वागत है। आप नगर पंचायत बरियारपुर अध्यक्ष की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सर, आप सेवा भी दे चुके हैं। क्या मुद्दा है जिसको लेकर के आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं? सर, हम अध्यक्ष पद की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा तैयार रहे जी। हम तो इसी में अपना पूरा लगभग जीवन ही काट दिए हैं जी। नगर पंचायत बरियारपुर जहाँ गाँव सभा थी जी। तो एक बार मेरी माता जी, 2 बार मैं जी। इस जो नगर पंचायत है उसका हम प्रधान रह चुके हैं जी। और लास्ट प्रधान हम थे यहाँ की, जब लास्ट प्रधान हम थे और फर्स्ट चेयरमैन मेरी पत्नी हुई थी जी। यहाँ की जितने भी विकास हुआ है जी। इस नगर पंचायत में गांव सभा से लेकर अब तक जो भी विकास हुआ है, जनहित में जो भी काम हुआ है मेरे द्वारा कराया गया है जी। नगर पंचायत में जो हमने जहां से अधूरा छोड़ा था वहीं पड़ा हुआ है जी। जितना नाला नाली हमने बनवाया था जिसमें पानी जल निकासी की सुविधा कराए थे उसमें तो पानी का जल निकासी हो रहा है जी। और पीने का स्वच्छ भारत मिशन का जो हमने चलाया था जी। वो उस समय चल रहा था। हमारे हटने के बाद पूरी जनता बरियारपुर की जानती है और पूरा ठप पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, जबकि 10 करोड़ रुपया उस पर खर्च वर्तमान में किया जा चुका है जी। लेकिन किसी के घर कभी पानी नहीं जाता है। लगभग 3रा साल है अब तक किसी घर पानी नहीं गया है जी। और स्वच्छ भारत मिशन और के तहत पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन आम जनता उससे त्रस्त है। सिर्फ रोड खराब किया जा रहा है, नाली के नाम पे शासन द्वारा पैसे से पूरी सड़कों को खराब कर दिया गया जबकि किसी भी नाले में अब तक पानी नहीं गया जी। अभी हम लोग ग्राम सभा भरावटा से होके गुजर रहे हैं। सर, उस भरावटा के दक्षिण छोर से लेकर के और आपके इस टोले तक, ग्राम सभा के पास तक रोडें एकदम दयनीय है। बहुत पहले वैसे हम लोग देखा करते थे जब आप ग्राम प्रधान थे और आज वैसी पड़ी हो, यानी क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद दे रही है। सर, तो क्या उम्मीद किया जाए? भरौटा से लेकर के और इधर जेठासी तक जी, वार्ड नंबर 4 भरौटा से जेठासी तक जी, पुटरिहवा तक जी, बलवना से चौकिया तक पिच रोड का निर्माण हमने कराया था। जी, जी। नहीं, 5 साल के से ज़्यादा हो गया। किसी भी सड़क का 5 साल के बाद मरम्मत होना चाहिए जिन पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जी। इस कार्यकाल में जो चल रहा है अब तक किसी भी सड़क पे बढ़िया किसी पिच सड़क नहीं बनी है जबकि हमारे कार्यकाल में हमने बहुत कम, कोरोना काल होते हुए भी लगभग 1.5-2 साल काम करने का मौका मिला जिसमें हम लगभग 22 किलोमीटर सड़क बनाए हैं। ऐतिहासिक राज सर, 22 किलोमीटर पिच सड़क बनाए हैं। बाकी नाले नाली और सीसी रोड का बहुत ही निर्माण कराया गया। उस समय का ही काम आपको दिखाई देगा। इस समय जो हो रहा है सिर्फ रोड को खराब किया गया है। आप कहीं भी जाएंगे तो सारे रोड खराब पड़े हुए हैं। सर, आगामी चुनाव में जनता बरियारपुर की नगर पंचायत की जनता आपको आशीर्वाद देने जा रही है। सर, मुख्य विकास की कौन कौन काम दिखाई दे रहे हैं जिसको तत्काल आप करेंगे, जो बहुत जरूरी है? नगर पंचायत बरियारपुर में जो भी काम हो रहे हैं और जो भी काम हमने छोड़ा है जो अधूरा है, जो जल निकासी की योजना है हर वार्ड में, जो पानी किसी ऐसे जगह पे ले जा करके किया जाए जहाँ की जल निकासी शुद्ध रूप से हो सके
और पेयजल जो योजना है उसको हर घर में पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। गरीबों के लिए आवास से लेकर के जो भी जनहित की सुविधाएं हैं उसको दिलाना मेरा लक्ष्य है। सर, जब आप ग्राम प्रधान थे और उसके बाद से नगर पंचायत अध्यक्ष भी चुने गए सर, तो कितने आवास लोगों को वितरित कर दिए हैं? जो हम पता किए हैं, बहुत लोगों ने उस पर गिनती करवाया है सर, लेकिन आपके द्वारा हम जान लेना चाहेंगे। गांव सभा से लेकर नगर पंचायत तक हमने अनगिनत बहुत आवास दिए हैं। जो जनता बताएगी, हम अपने मुंह से क्या बताएं। और कहीं भी जाएंगे तो जनता में कहीं पूछ लेंगे तो लोग बता देंगे हमने धनुगाही नहीं किया। जनता को आवास देने के नाम पे हमने किसी से पैसे का मांग नहीं किया, और इस बात का गवाह पूरी जनता है। और जनता कहीं से लगे कि आपको लगेगा कहीं क्षेत्र में जा कर के कि हमने पैसा लिया, किसी धनुगाही किया और किसी का सहयोग नहीं किया, तो आप जैसा कहेंगे। हाँ सर, एक चीज़ और हम जान लेना चाहेंगे, हमारे दर्शक, जैसे मान लीजिए आपने नगर पंचायत अध्यक्ष के रहा सर, और उसके बाद से तमाम जब नहीं भी इस समय थोड़ी देर के लिए बीच में कहीं से गड़बड़ी आ गई थी, तो वहाँ उसको हम कह लेंगे भीतरघात से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय करेंगे सर? अब भीतरघात से निपटने के लिए जनता तो ऐसे ही त्रस्त है जी। जनता हमारे कार्यकाल को जानती है। अब भीतरघात से निपटने के लिए जनता ही आगे बढ़ करके कार्य करेगी। हमको कुछ कहना नहीं है, जनता में मैं रहा हूँ, जनता ही इसका जवाब देगी। हाँ, एक चीज और हमारे दर्शक जानने का प्रयास करें, जैसे बरियारपुर क्षेत्र की जनता, तमाम इस तरह के लोग हम लोगों से मिले हैं जो ये कहा करते हैं कि गरीब और दीन दुखियों की बेटियों बहन की शादी होती थी तो रमाशंकर यादव काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। यह कहाँ तक सत्य है सर? लेते थे और लेता हूँ, लेता रहूँगा। बहुत अच्छा। हमसे जो भी गरीब हमारी नगर पंचायत का कभी आया है आशा लेकर के, उसका मैंने भरपूर सहयोग किया है। और आने वाले समय में मेरे पास जो भी क्षमता होगी उस हिसाब से उनके साथ सहयोग करने का कार्य करूंगा। हाँ सर, अंतिम सवाल होगा, एक आप बरियारपुर नगर पंचायत क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बरियारपुर जनता से, सामान्य जनता जनार्दन से यही मेरा अपील है कि आने वाले समय में आप सबको जानते हैं, किसी के बहकावे में न आए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रुपया पैसा का लालच दे करके आपका वोट लोग खरीद लेंगे, वोट खरीदने के बाद आपका काम नहीं करेंगे। वही लोग आपको कहेंगे कि हमने पैसा देकर खरीदा है। बरियारपुर की जनता इस बात से सावधान रहे कि अपना वोट वहीं दें जहां आपको सिर्फ लगता है, जहां काम हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये रहे बरियारपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रमाशंकर यादव जी। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अपने परिचय के मुहताज नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ग्राम सभा, मैं इस ग्राम सभा की कणकर की बात को जानता हूं, इसलिए कि मेरा बहुत लगाव है इस ग्राम सभा से। और इन्होंने अपने ग्राम सभा की विकास के लिए, यहाँ तक कि अपने धन जो इनके विकास के लिए आता था उसे हट करके विधायक और सांसद निधि से भी मिल करके और उस पैसे के लेकर के बरियारपुर को चमकाने का काम करते थे, बरियारपुर के विकास की तरफ ले जाने का काम करते थे। निश्चित तौर पे ऐसे भावी प्रत्याशी रमाशंकर यादव जी को अपना बहुमूल्य मत दें, ताकि आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पे बरियारपुर क्षेत्र जो एक मिनी विधानसभा के रूप में यह जाना जाता है, निश्चित तौर पे यह बरियारपुर आने वाले भविष्य में अपनी ऊंचाइयों को छुए और उसके मात्र एक कड़ी होंगे रमाशंकर यादव जी। बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार, वी न्यूज एडिटर, देवरिया।